जब इंसान पहली बार खुद से साफ साफ पूछता है, क्यों रिश्ते बार बार टूटे, क्यों भरोसा गलत लोगों पर किया मैंने, क्यों काम शुरू किया और बीच में छोड़ दिया, क्यों दूसरों के बारे में सोचना अपने सपनों से भी ज़्यादा भारी पड़ गई, क्यों हर बार खुद को कम समझा। कभी कभी ज़िंदगी इतनी तेज़ी से बदलती है कि हम समझ ही नहीं पाते हम भाग रहे थे या सिर्फ खींचे जा रहे थे। और एक दिन यूँ लगता है कि जो कहानी हम जी रहे हैं, जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, वो हमारी नहीं किसी और की लिखी हुई है। यहीं से शुरुआत होती है अपनी कहानी को दोबारा लिखने की। दर्द का सामना करना मुश्किल होता है, पर बिना इसे स्वीकार किए कोई नया चैप्टर शुरू नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक पुरानी फाइल पड़ी होती है, उसकी मेमोरी में। अधूरी उम्मीदें, टूटी हिम्मतें और चुपचाप झेले गए दर्द की। ये वही फाइलें हैं जिन्हें हम खोलना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें केवल सवाल होते हैं। मैं इतना टूट क्यों गया, मैंने गलत मोड़ क्यों चुना, या मैंने खुद को साबित क्यों नहीं कर पाया। और हर बार जवाब से पहले ही हम फाइल बंद कर देते हैं, क्योंकि सच बोलने से पहले ही डर बोल पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है, ज़िंदगी बदलना हमेशा अंदर रखी इसी पुरानी फाइल से शुरू होती है। एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ इंसान पहली बार समझता है, गलतियाँ मेरा चरित्र नहीं थी, वो जगह थी जहाँ मुझे सीखना था। यह मोड़ कोई बड़ा हादसा नहीं होता, बस एक शांत प्लेस होता है, एक खाली कमरा और एक थका हुआ इंसान जो पहली बार खुद से ईमानदार हो जाता है। उसी पल एक आवाज़ आती है, अब और नहीं। ये 3 शब्द पूरे जीवन का नक्शा बदल देते हैं। नई कहानी पुराने दर्दों को मिटाकर नहीं लिखी जाती, उसे समझकर, उसे दिशा देकर ही लिखी जाती है। अब हमारी सेल्फ स्क्रिप्ट बदलती है। जहाँ पहले लिखा था मैं कमज़ोर हूँ, वहाँ अब लिखा जाता है मैं गिरा था, पर ये मेरा आखिरी गिरना नहीं होगा, आखिरी उठना होगा। नया अध्याय का ब्लूप्रिंट। ज़िंदगी को दोबारा लिखना मतलब सब बदल देना नहीं, बल्कि सब समझकर सही जगहों पर नया शब्द जोड़ना। जैसे नई आदतें बनाना। दिन की शुरुआत फ़ोन से नहीं, 10 मिनट की खामोशी से करें, जहां दिल और दिमाग बहस नहीं बातचीत करें। हर दिन एक छोटी जीत लिखना, जैसे आज मैं अपनी ओल्ड सेल्फ से थोड़ा बेहतर था। खुद से नए रिश्ते बनाओ, वहाँ ना कहना जहाँ दिल दुखता है, वहाँ हाँ कहना जहाँ दिल खुश होता है। और खुद को माफ़ करना, क्योंकि वही सबसे भारी पेंडिंग वर्क होता है। नया निर्णय लेना। अब मेरी कहानी में खुद से लिखूंगा, किसी और की कलम से नहीं। खुद के लिए गहरी समझ लाओ। अगर ज़िंदगी ने भरोसा तोड़ा, वो इसलिए नहीं कि तुम कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए कि उम्मीद बहुत सच्ची थी। अगर रिश्ते टूटे, वो इसलिए नहीं कि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए कि तुम सही सीखने के रास्ते पर थे। अगर काम अधूरा छोड़ा, वो इसलिए नहीं कि तुम में दम नहीं था, बल्कि इसलिए कि तुम्हें पता ही नहीं था किस दिशा में चलना है। ये सब घटनाएं रुकावट नहीं थी, तुम्हारे नए अध्याय की एक ड्राफ्ट थी। एक जागा हुआ इंसान जब इंसान खुद को पीड़ित नहीं बल्कि अपनी कहानी का हीरो समझना शुरू करता है, तो ज़िंदगी भी उसे वैसे ही ट्रीट करने लगती है। सेल्फ टॉक बदल जाती है। क्यों मेरे साथ की जगह आता है, क्यों नहीं, यह भी मेरा रास्ते का हिस्सा है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कभी नहीं हो पाएगा कि प्लेस पर, धीरे होगा पर ज़रूर होगा। खुद में विश्वास बढ़ता है। मैं अकेला हूँ की जगह हम कहते हैं मैं अपने साथ हूँ, और ये काफ़ी है। यही होता है अपनी ज़िंदगी को असली मायने में रीराइट करना। दोस्तों, कहानी तब तक नहीं बदलती जब तक इंसान खुद को बीता हुआ अध्याय मानता है, पर जैसे ही वो समझ जाता है कि मैं अभी भी अपनी कहानी का लेखक हूँ, उसी क्षण पुराने दर्द अपनी जगह छोड़ देते हैं और नई लाइनों के लिए स्पेस बन जाता है। कहानी कभी अचानक ख़त्म नहीं होती, कभी कभी बस इतना होता है कि रास्ता अंधेरा में पड़ जाता है और हमें लगता है कि आगे कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सच तो ये है कि ज़िंदगी वहीं से नया पन्ना खोलती है जहाँ हम हार मानने की सोचते हैं। जो टूट गया वो अंत नहीं था, वो शुरुआत का पहला सबक था। जिस जगह पर तुमने अब मुझसे नहीं होगा कहा, शायद वहीं से अब मेरे बिना नहीं होगा शुरू होता है। ज़िंदगी लेखकों की नहीं, फिर से उठने वाले लोगों की होती है।
जैसे किसी इंसान ने सालों तक खुद को दूसरों की राय से तोलकर छोटा मान लिया हो। उसे लगता है कि काम शुरू करता हूँ तो असफल होता है, लोग कहते हैं तू नहीं कर पाएगा और वो चुप हो जाता है। लेकिन एक दिन वही इंसान अपनी पुरानी डायरी खोलता है और देखता है बीच बीच में छोड़ी गई कोशिशें असफलता नहीं थी, वो संकेत थे कि दिशा ठीक नहीं थी। उस दिन समझ आता है हारना मेरी किस्मत नहीं, हार मानना मेरी आदत थी और वो फिर से शुरू करता है। इस बार दूसरों की आवाज़ से नहीं, अपनी सच्चाई से। जो गिर कर भी उठे वही असली कहानी बनते हैं, जो टूट कर भी हंसे वही आसमानी बनते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो राह में रुक जाए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खुद को फिर से लिख जाए। इसी के साथ जब तुम अपने अंदर की उस पुरानी आवाज़ को शांत करके अपने नए कदम की धड़कन सुन पा रहे हो, याद रखना ज़िंदगी का असली जादू वहीं शुरू होता है जहां इंसान अपने डर से भागना छोड़कर उन पर रोशनी डाल देता है। तुमने जितना भी खोया है वो तुम्हें खाली करने के लिए था, ताकि अब तुम खुद को नए रूप में भर सको। जो भी टूटा हो वो कमज़ोरी नहीं थी, वो तुम्हें मजबूत बनाने का तरीका था। अब तुम्हारा हर कदम पुरानी कहानी का बोझ नहीं उठाएगा। अब तुम वही लिखोगे जो तुम बनना चाहते हो, किसी की आलोचना नहीं, किसी की तुलना नहीं, किसी की नफरत नहीं। अब बस तुम्हारा इरादा तय करेगा कि तुम्हारी कहानी कहाँ जाएगी। याद रखो, तुम देर से चले हो पर गलत नहीं चले। गिर कर उठना कभी भी शर्म नहीं होता। वही इंसान इतिहास बदलता है जो खुद को दोबारा उठाने की हिम्मत रखता है। और सबसे बड़ी बात है, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल लिखाई तो अब शुरू हुई है दोस्तों। क्योंकि अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, अब तुम अपनी ज़िंदगी लिख रहे हो। आज अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, ज़िंदगी को दोबारा लिखने का पहला दिन यही है। ना कल, ना नया साल और ना ही सही टाइमिंग। यह अभी तुम्हारा नया पन्ना खुल चुका है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी का नया पन्ना खोलने को तैयार हैं तो कमेंट में लिखें मैं तैयार हूँ। ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर करना जो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद ये किसी और की हिम्मत बन जाए। धन्यवाद।